बच्चों, आखिर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई? सवाल पैदा होता है कि यूनियन कार्बाइड ने इंडिया में किस तरह और कैसे एक प्लांट कायम किया। इसकी एक वजह यह है कि जो गरीब ममालिक होते हैं, जैसे कि उस वक्त इंडिया था, ऐसे मुल्कों में जो बाहर की कंपनियां आती हैं, उन्हें यहाँ पर मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है। इससे उनका पैसा भी बच जाता है और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अगर वो अपने मुल्कों में फैक्ट्रियाँ डालेंगे तो उनको वहाँ पर बहुत सारे मजदूरों को बहुत ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। बच्चों, ये कंपनियां पैसों को दूसरे तरीकों से भी बचा सकती हैं, जैसे कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत कम मय्यार की रखी जाएं, सेफ्टी मेजर्स ना के बराबर हों। जैसे कि भोपाल में यूसी प्लांट में जो भी कोई सेफ्टी डिवाइस थी वो माल फंक्शन थी, अच्छी तरह से काम नहीं करती थी। इसके अलावा वो वर्कर्स जो सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए होते हैं उनको फुली तौर पर ट्रेन नहीं किया जाता था। पहले उनको 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन बाद में सिर्फ 15 दिन ये ट्रेनिंग कोर्स उनको दिया जाता था। बच्चों, भोपाल के यूसी सिस्टम और अमेरिका में ऐसी कंपनीज के सेफ्टी सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, आइए आपको बताते हैं। At West Virginia, which is in USA, computerized warning and monitoring systems were in place. Whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place but non-existent in Bhopal. बच्चों, मतलब ये है कि वेस्ट वर्जीनिया जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर कंप्यूटर वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद था, जबकि भोपाल के यूसी प्लांट में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जो गैस लीकेज होती थी वो इंसान को अपने नाक की बू से पहचाननी पड़ती थी। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में अगर इमरजेंसी के तौर पर भागना पड़ सकता था तो इसके लिए अच्छे तौर तरीके मौजूद थे, जबकि भोपाल में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। बच्चों, इसके बाद भी जो इंडियन वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम कंपनसेशन दे दी गई। वजह क्या है? इंडिया जैसे मुल्क में जो गरीबी की सतह में पड़ा हुआ है, यहाँ पर वर्कर्स आमतौर पर अवेलेबल होते हैं। एक वर्कर को भगाकर दूसरे वर्कर को काम पे लगाया जा सकता है। बहुत सारे वर्कर ऐसी जगहों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं जो उनके लिए सेफ नहीं होता। यही वजह है कि जॉब प्रोवाइडर्स या कंपनी होल्डर्स वर्कर्स के लिए बेहतरीन सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। यही वजह है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को इतने साल होने के बावजूद भी नए नए हादसात आज भी रोनमा होते रहते हैं, क्योंकि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी से कुछ नहीं सीखा। इंसान की लालच और खुदगर्जी ने उसे दूसरे इंसानों के खून की कोई कदर नहीं सिखाई और पेट भरने के लिए मजदूर ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इसलिए जहाँ पर अमीर लोगों की खता मालूम होती है, वहाँ पर खुद मजदूरों की भी एक खता मालूम होती है जो अपनी सेफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। बच्चों, आखिर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी